हेलो एवरीवन। आज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशंस के हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे इम्पॉर्टेंट। डाउन टू अर्थ में तो कोई भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ही नहीं, 2-3 दिन से कोई भी विशेष इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ ही नहीं रहा है। हाँ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशंस में कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ है ना, जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है चाइनीज़ एंड रशियन चॉइसेस इम्पैक्ट इंडियाज अप्रोच। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है मेंस पर्पस से। प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई भी फैक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। मेंस के लिए आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, और फॉर्डर पॉइंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई मेन इशू नहीं है ना। सो एक बार देख लीजिएगा आप। जैसे एस जयशंकर सर की अभी रिसेंट विजिट हुई है रशिया में, सो इसी वजह से आर्टिकल आया है न्यूज़ में। वैसे फिर भी इसमें कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और ये ईयर इंडिया रिव्यू दिया गया है कि इंडिया की जो इंगेजमेंट वर्ल्ड लेवल पर 2023 में कैसी रही है, तो वही समरी दी है। तो आप रीडिंग कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड को ओपन कर देगा। कहने का मतलब ये है, एक समरी हो जाएगी, पूरा ओवरव्यू दिया गया है इसमें कि 2023 में किस तरह से इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्या कंसर्न्स रहे हैं, क्या एडवांटेज रहे हैं, और क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आगे, ये सब दिया गया। रफली 360 डिग्री कवर किया गया है। सो एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैंने और देखा था, कहाँ है? हाँ, इम्पैक्ट ऑफ इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट ऑन टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है पेपर 3 के लिए, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा ढंग से, और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा इसके। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा गेट बंद कर लूँ, शोर शराबा हो रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये 3rd पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है मेंस पर्पस से। प्रीलिम्स के लिए कोई खास फैक्ट नहीं है इसमें, लेकिन मेंस से रिलेटेड है, तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग तो अच्छे से कर ही लीजिएगा, पूरा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। और एक आध और आर्टिकल देख लेते हैं, शायद इम्पोर्टेंट हो कुछ। वैसे इस बार ORF ने पब्लिश किए आर्टिकल, वो हिंदी में ज़्यादा पब्लिश किए हैं, पता नहीं क्यों। फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही रिपीटेड है कंटेक्स्ट, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप सब। फिलहाल मैं एक बार हाईलाइट किए दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो रीड कर लीजिएगा। That's all from this website.
बाकी कुछ आर्टिकल्स जो हैं इंडियन एक्सप्रेस के हैं और द हिंदू के भी हैं, वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेट मी चेक। हाँ, ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में ज्वाइन करने से ऑफिशियली इनकार कर दिया। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए फाइनली इनकार कर दिया है। अगस्त में चाइना क्या ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में इनवाइट किया था ज्वाइन करने के लिए, तो उनके कुछ इंटरनल इशूज़ थे, इस वजह से फॉर्मली उसने रिजेक्ट कर दिया है, ब्रिक्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा आर्टिकल। वैसे तो बता ही दिया मैंने, कुछ खास अलग से नहीं है। और ये जो है उल्फा ने 44 ईयर बाद पीस टॉक साइन किए। पीस ट्रीटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम एंड उल्फा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया है। उल्फा एक इंसर्जेंट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, स्पेशली असम का, जो कि अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। तो काफ़ी लंबे समय से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था और फाइनली अब पीस डील साइन हो गई है, तो कि एक अच्छा कदम है ना। हाँ, यही दिया गया है बाकी तो। और हाँ, इसके ISI पाकिस्तान से भी लिंक थे, ऐसे मतलब प्रूफ मिले हैं। और दूसरा इसमें एक ऑपरेशन बजरंग के बारे में डिस्कस किया गया है। 1990 में ऑपरेशन बजरंग लॉन्च किया गया था, जिसमें इंसर्जेंट जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था और इसे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया था। तो आप आसफा के बारे में पढ़ लीजिएगा। आसफा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे में, इससे रिगार्डिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और विशेष इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ दिया गया नहीं गया है इसमें। और हाँ, ये आर्टिकल हम पूरा थोड़ा अलग से आप न्यूज़पेपर में डायरेक्ट लिंक देके आपको डिस्कस कर देंगे, सही रहेगा। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बस ये डायनासोर मध्य प्रदेश में डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, जो कि लोग वहाँ के डायनासोर्स को गॉड के रूप में पूजते थे। तो इसके जो मध्य प्रदेश में फॉसिल्स जो मिले हैं वो मेडागास्कर में मिले डायनासोर के फॉसिल से सिमिलर है। दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है अलग से, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके कुछ मतलब जो नाम इसमें दिए गए हैं, जैसे कि गाज़ा में सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, लोकेशन। अब इसे आप चाहें जो प्रोनाउंस कर लें, बोरिज, नुसरत, मगजी एंड सेंट्रल गाज़ा एंड सिटी ऑफ खान यूनिस इन साउथ रफाह, इन ये सब गाज़ा के ही सिटीज़ के नाम हैं, ठीक है। ये सिटी के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और एक सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है किरायत शेमोना, ये लेबनान का प्लेस है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। बाकी कोई भी इस आर्टिकल में कोई भी कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट क्या बार चल रहा है ना, इज़राइल और गाज़ा के बीच, हमास के बीच। तो बाकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। और थोड़ा और देख लेते हैं अपने लोग कुछ। हाँ, नीना सिंह फर्स्ट विमेन टू हेड CISF, ये CISF की डायरेक्टर जनरल बनी है और इनका नाम पूछा जा सकता है। ये 1989 बैच की IPS ऑफिसर है, राजस्थान कैडर से, ठीक है। और अनीश दयाल सिंह, ये इन्होंने एडिशनल चार्जेस लिए हैं CRPF में। तो आप CISF एंड CRPF दोनों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा,
वैसे तो मैं थोड़ा बता ही देती हूँ। CISF एंड CRPF रिस्पेक्टिवली 1969 एंड 1939 में फॉर्म किए गए थे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंडर। दोनों ही स्टेचुटरी बॉडी हैं, ठीक है। और बाकी आप चाहें तो देख लीजिएगा, चाहें क्या देख ही लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। और हाँ, ये स्कीम थोड़ी इम्पोर्टेंट है। PM जनमन कैन हेल्प PVTCs से रिलेटेड है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये स्कीम लॉन्च की गई है PVTCs के लिए, स्पेशली उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, लाइक हाउस होल्ड है, हैबिटेशन है, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड्स, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर ये दिया गया है तो आप लोग जो है PVTCs के बारे में देख लीजिएगा, कितनी ट्राइबल जो है PVTCs हैं इंडिया में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है, किस स्टेट में है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी ट्राइब है, जैसे भील है या कोई और है, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है ट्राइब्स, है ना, परसेंटेज में कितनी है कहाँ, और नंबर में कितनी कहाँ है। और PVTCs की अगर बात करें तो इनका ये जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, साइनेस होता है इनमें, और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होता है ना। सोशो कल्चरल ट्रेड्स जो होते हैं इनके काफ़ी ट्रेडिशनल लेवल के होते हैं, डेवलपमेंट काफ़ी कम होता है, शाइनेस होता है, एंड लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन एंड अदर सर्विस जो है ये बहुत कम इन तक होती हैं। तो इसी के लिए इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स या प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है ना। और इनके चैलेंजेस की बात करें तो कि लो पॉपुलेशन होती है, डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, कितना शोर हो रहा है, बेसिक सर्विसेज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर, है ना, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, से ही सब होता है। और हाँ, आप लोग वेबसाइट पर जाकर PVTC से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली या कुछ सालों में लॉन्च किए हैं, तो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि UPSC में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। UPSC या स्टेट PSC जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें PM जनमन क्या डिफरेंटली करेगा, वही प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रिकग्निशन देगा उन्हें, और पार्टिसिपेटरी बॉटम अप अप्रोच अपनाएगा, ठीक है। लाइवलीहुड प्रमोशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा ताकि उनके लिविंग वे को थोड़ा इन्हेंस किया जाए, स्टैंडर्ड लेवल का बनाया जा सके, है ना। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो सकता है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। या प्रीलिम्स के लिए तो 95% आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 100% तो मान लो UPSC में कुछ भी नहीं होता है ना। और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और ओमान से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेगा इंडिया ओमान के साथ, जो कि 2024 में जनवरी में साइन करेगा। 2-4 घंटे बाद आने वाला है जनवरी 2024, है ना। तो कि हाँ, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन शो करता है ओमान को, ठीक है। ओमान जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और बाकी ये फैक्चुअल डाटा दिया गया है, बाकी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने हाईलाइट तो किया है, लेकिन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फरवरी में बजट आएगा ही, तो आपको पढ़ना ही होगा।
और फिर ये पढ़ें तो डबल डबल बर्डन क्यों, है ना। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा याद रखिएगा। और हाँ, और भी देख लीजिएगा कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ है, और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, यूपीएससी ने पूछे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। और आईएनएस इम्फाल, ये तो मैंने डिस्कस भी किया था, यूरेशियन टाइम्स का न्यूज़पेपर जब डिस्कस किया था एक दिन मैंने, तब उसमें मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 15B के अंडर कोलकाता क्लास के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, उसमें ये तीसरा है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में कुछ भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस, ठीक है। हाँ, अगर आप क्यूरियोसिटी बस पढ़ना ही चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, नो डाउट। और ये 2-3 विलेजेस के नाम दिए गए हैं नाइजीरिया के। क्या हुआ, ये बैकग्राउंड तो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे फ़िलहाल माइंड में बैकअप में रखिएगा। 140 लोग की डेथ हुई है, मतलब 2 दिन में, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि कहाँ के नाम है, ये नाइजीरिया के विलेजेस के नाम है, मांगू, बोकोस, बर्किन लाटी। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ना। और इनकी मैपिंग ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। या गनमैन किल्स एट लीस्ट 140 इन 2 days अटैक ऑन नाइजीरिया विलेज, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है। हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, यही बस इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये जो है, ये डायरेक्ट पेपर से कवर करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, या 30 दिसंबर। ये मध्य प्रदेश में, मैंने जैसा बोला है कि मध्य प्रदेश में डायनासोर के कुछ फॉसिल्स मिले हैं जो कि मेडागास्कर में मिले डायनासोर के फॉसिल से सिमिलर है, दैट्स ऑल। और वहाँ के लोग जो हैं इन्हें पूजते हैं गॉड की फॉर्म में। बाकी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आर्टिकल को, विशेष इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, बस जो कि मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से कवर किए हैं वही रिपीटेड हैं, नया कुछ भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होता है, सारा कंटेंट नहीं है, लेकिन कुछ। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी न्यू दिल्ली में समिट हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग है कि क्या प्रेशर है, कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या कंसर्न्स है ना, उसी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। कि चैलेंजेस डिस्कस किए गए हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना, और किस तरह से फ्यूचर डिराइव करेंगे ये, और क्या प्लेस लेंगे फ्यूचर में, है ना। तो लेकिन हाँ, ये जो है कितना वायलेंस कर रहे हैं यार, खैर चलिए इग्नोर करता हूँ। ये अल्फ़ा ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा ज़ीरो है AI ड्रिवन चेस प्रोग्राम है, ये आप याद रखिएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी फॉर्म कर सकती है। और एक ये है वर्ड दिया गया है स्टॉक फिश भी डिजिटल चेस प्रोग्राम है। इसे चाहे आप नोट्स बना लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कुछ भी करिएगा, इसे याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। भूलना नहीं है प्लीज़। अब बाकी तो कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट, वही जो अपने लोग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशंस में कवर कर चुके हैं वही है रिपीटेड, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। और ये एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं इसे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट्स बना लीजिएगा, एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, दैट्स ऑल।
क्या हो रहा है यार। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वेलकम इन 2024। ठीक है, इस बार भगवान करे आप लोग जो भी चाहते हैं वो विशेष आपकी फुलफिल हो जाए, है ना। बाय बाय, गुड नाइट।